हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हैशटैग स्टेप अप। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टेंस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और बेस भी बोला जाता है ग्रामर सेक्शन का। और हर जगह हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए, ठीक है, क्लासेस हुई, हर जगह ये यूज़ होता है। टेंस हम हिंदी में इसको बोलते हैं काल। टेंस और टाइम ये बताया जाता है कि ये कुछ हद तक सेम भी है, लेकिन इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस भी हैं। टाइम फ्री होता है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है, लेकिन टेंस पे रूल्स की बाउंडेशन होती है। टेंस हमें शो करता है कि जो भी काम चल रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो प्रेजेंट में हुआ है, चल रहा है, या पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में होने वाला है। और जो टेंस की वर्ब है, ये सारी चीज़ें शो करती हैं। द टेंस ऑफ ए वर्ब shows the time of action or event। जो टेंस के अंदर वर्ब है वो भी हमें बताती है कि टाइम क्या था जब ये एक्शन हुआ या इवेंट हुआ। टेंस को हम तीन में कैटेगराइज करते हैं: प्रेजेंट, अभी जो चल रहा है; पास्ट, जो बीत चुका है; फ्यूचर, जो आने वाला है। टेंस को तीन में कैटेगराइज किया गया है: प्रेजेंट, अभी; पास्ट, बीत चुका है वो; फ्यूचर, आने वाला है वो। अब जो तीनों ये पार्ट बनाए गए हैं, इनके भी चार चार वेरिएशंस होते हैं, शेड्स होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट के पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हम इन सभी के बारे में, इनके रूल्स, रेगुलेशंस, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, हेल्पिंग वर्ब, यूजेस, इन सब के बारे में वन बाय वन कवर करेंगे। तो इस लाइन में सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। इसको हम इंडेफिनिट भी बोल देते हैं, अनिश्चित काल। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई हिंदी का सेंटेंस आया हुआ है तो उसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो पहचान जो रहेगी वो रहेगी ता है, ते है, ती है। अगर कोई आपका हिंदी का सेंटेंस है, उसके लास्ट में ता है, ते है, ती है मिलता है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब रहती है डू, डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी ऐड होता है। वो हम कहाँ ऐड होता है, कैसे ऐड होता है, वो पता करेंगे। इसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम देखते हैं, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंडेटरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट भी आए, ठीक है। और इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर देन वी विल यूज एस और ईएस विद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं। रिमेंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर है आपका सब्जेक्ट तो ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दिया। एस लगना है या ईएस लगना है वो अकॉर्डिंग टू वर्ब डिसाइड होता है। जैसे प्ले के साथ एस लग गया, और अगर हम गो के साथ ईएस लगेगा, गोस। थर्ड पर्सन प्लूरल है तो दे प्ले फुटबॉल, यहाँ पे एस या ईएस नहीं आया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने की है इस टेंस के अंदर वो यही है कि कहाँ हम एस या ईएस का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई और वी, इट मीन्स
स्पीकर हमेशा फर्स्ट पर्सन रहता है, लिसनर हमेशा सेकंड पर्सन रहता है, और जिस चीज के बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाते हैं, और वो भी अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तब। अगर हम बात करते हैं इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसमें चेंज क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज आ जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है नोट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। वी विल यूज डज विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड डू विद द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डज यूज करेंगे, और बाकी जो बच गए वो है तो हम डू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ही यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने डज यूज कर दिया। अब डज यूज किया है तो हमने यहाँ पे एक बात ये याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अब कुछ नहीं आएगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS आता है अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो, लेकिन वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही आता है, नेगेटिव इंटरगेटिव इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं आता है। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल, दे यहाँ पे हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हमने यूज किया है डू, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा डज, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ या जो बाकी बच गए सब्जेक्ट के साथ डू आएगा। अब अगर इसी टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने सेंटेंसेस का चैप्टर किया था, तब ये हमने जाना था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो सेम यहीं पे इम्प्लाई होगा, डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएगी, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क मैंडेटरी रहेगा। ठीक है, वी विल यूज डू डज बिफोर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डज ही प्ले फुटबॉल क्वेश्चन मार्क। डज क्यों यूज किया गया? क्योंकि ही जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हमने डज यूज किया। और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, SEIS यूज नहीं होगा इसके साथ। लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। डू यू प्ले फुटबॉल, यू यहाँ पे है सेकंड पर्सन, इसके साथ आएगा डू, क्योंकि बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर सभी के साथ डू आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आपका सब्जेक्ट है तो डज आएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नोट का जो प्लेस है वो थर्ड नंबर पे रहेगा, थर्ड नंबर पे प्लेस रहेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा है, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, उसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज के बारे में पढ़ा है। उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगता है। चलिए अब इसके यूजेस पढ़ते हैं। टू एक्सप्रेस एन इवेंट टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट मोमेंट, ऐसा कोई भी इवेंट जो अभी चल रहा है, आप कर रहे हो, उसमें हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे ही रीड्स इन 10th क्लास, वो 10th क्लास में पढ़ता है, तो प्रेजेंट मोमेंट हो गया। इसके बाद आता है टू एक्सप्रेस अ जर्नल ट्रुथ और अ परमानेंट ट्रुथ, मीन्स जो सच्चाई है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे
द अर्थ मूव्स राउंड द सन। हमें सभी को पता है, साइंटिफिक प्रूव भी है कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। तो फैक्ट है, ट्रुथ है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस डेली रूटीन और अ हैबिट और अ कस्टम। जब हमें अपनी हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करना होता है, तब भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। जैसे आई गेट अप एट 6 AM एवरी डे। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। मीन्स उसका डेली रूटीन है कि वो 6 बजे उठ जाता है। रूटीन हो गया। यू ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ये उसकी हैबिट है, वो हमेशा सच्चाई बोलता है। तो सच्ची चीज को, ट्रुथ को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। इसके बाद कस्टम, जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। द हिंदूज बर्न देयर डेड। मीन्स जो हम लास्ट, हमारी जो सेरेमनी होती है, जो लास्ट हम रिचुअल्स करते हैं, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम उनको बर्न करते हैं। ये हमारे कस्टम्स हैं। इनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच मस्ट हैपन इन नियर फ्यूचर। कोई ऐसा एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने वाला है, होकर ही रहेगा। मस्ट यहाँ पे इसीलिए लिखा गया है कि होने वाला है, होएगा ही होएगा। जैसे वी लिव एट 7 AM टुमारो। हम कल सुबह 7 बजे चले जाएंगे। ठीक है। नियर फ्यूचर में फिक्स्ड प्लान है, तब हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। या टू रीड और राइट अ सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन मेन क्लॉज रेफर्स टू फ्यूचर। सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज, मेन क्लॉज होता है जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज रहता है जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ठीक है। अब अगर मेन क्लॉज आपका फ्यूचर को दिखा रहा है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो हम किसके अंदर आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। जैसे वी विल वेट अंटिल ही कम्स। वी विल वेट, ये हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस, मीन्स मेन क्लॉज। अंटिल ही कम्स मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम प्रेजेंट सिंपल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो कब, जब हमारा जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर को दिखाता है। टू कोट समन, किड्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अगर कोई भी ऑथर, पब्लिशर, कोई पोइट अगर कोई कोटेशन देता है तो उसको दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करते हैं। ये थे कुछ यूजेस प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। टेंसेस खत्म होने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। तो डे बाय डे हम एक एक पार्ट को लेके कवर करते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू।